सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बच्चे के ब्रेन में इंजरी हो जाती है। इंजरी के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेरीनेटल, बर्थ के समय में बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए। पोस्टनेटल भी हो सकते हैं, बच्चे में मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस वगैरह हो गए। और इन सब कारणों के बाद सीपी में बच्चा किन किन चीज़ों से सफ़र करता है, तो सबसे पहली चीज़ होती है बच्चा का सारे माइलस्टोन डिले हो जाते हैं। चाहे वो बैठने का हो, चाहे वो चलने का हो, चाहे वो बात करने का हो, उसका स्पीच डिले भी हो जाता है। इवन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको निगलने में परेशानी होती है। और इसके साथ ही पेरेंट्स सफ़र करते हैं। पेरेंट्स की सफ़र करने की जो जर्नी है, आज हम उस पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर इम्तियाज़ अली सैयद, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ रोहान थेरेपी सेंटर। आज हमारे साथ एक पेरेंट्स हैं जिनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिव शक्ति गौतम है। मैं बीड़ा से हूँ। अच्छा। और रीवा में ढिका में रहता हूँ। और क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं आप? मेरा नाम नम्रता गौतम है। मैं भी एक शिक्षिका हूँ। और मैं भी अपनी बीड़ा ग्राम पंचायत में ही शिक्षिका हूँ और रहती मैं ढिका में। आपके पास एक सीपी बच्चा है जी। उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपको कब मालूम पड़ा कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या बच्चा सीपी हो गया है? तो कुछ बताइए, आप स्टार्टिंग से क्या हुआ था? सबसे पहले तो हमारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। तो कंसीव के लिए मैंने चेक कराया, डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। उसके बाद 2-3 महीने में कंसीव हुआ। ठीक है। और फिर मेरा ये बच्चा जो कंसीव होने के बाद प्री मैच्योर हो गया। अच्छा। तो 7.5 मंथ में ही हो गया। ओके। और 7.5 मंथ होने के बाद उसको नर्सरी में रख दिया गया। ठीक है। नर्सरी में 5-6-7 दिन रखा गया। उसके बाद डॉक्टर बोले सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा। वो बच्चा पलट तो जाता था लेकिन सीधा नहीं होता था। अच्छा। पर घर में भी हम लोग मतलब ये सोचे कि हो गया, कोई बात नहीं, ये 7.5 मंथ में हुआ इसलिए लेट कर रहा है। फिर एक बार हमारी भाभी जी उसको वहाँ ले जाकर डॉक्टर HP सिंह सर को दिखाया जी। तो उन्होंने देखा, तब वो बच्चा मेरा 10 महीने का था। ठीक है। तो सर ने कहा कि ये बच्चा आपका नॉर्मल नहीं है। ओके। तो हम लोग बोले तो नॉर्मल नहीं है मतलब 10 महीने में ऐसा क्या आपको एबनॉर्मलिटी बच्चे में दिख रही थी, या उसके पहले कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखी? क्योंकि बच्चे आमतौर पर 6 महीने में बैठने लगते हैं, तो 8 महीने में बच्चा क्रॉल करने लगता है। सर वो बैठता भी नहीं था, सीधा अच्छा। नहीं होता था। और उसकी नेक पूरी झुकी हुई रहती, मतलब नेक कंट्रोल भी नहीं था उसका? कंट्रोल नहीं था, वो पूरा ठीक है। मतलब एक तो साइड 10 से। महीने बाद और आप फिर डॉक्टर HP सिंह सर के पास गए? जी नॉर्मल दिखाने, सर्दी जुकाम को उसमें अच्छा। दिखाने गए थे। सर ने नोटिस किया कि ठीक बच्चा है। नॉर्मल नहीं है। और छूने पर उसकी मांसपेशियां बिल्कुल लगी कि उसमें हड्डियां ही नहीं है, फ्लैपी। फ्लैपी पूरी। फिर सर ने बताया कि इसको आप थेरेपी सेंटर ले जाइए। अच्छा। और ये सीपी का बच्चा है। ओके। इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो बच्चे को हाइपोटोनिया था उस टाइम, और बच्चे का नेक कंट्रोल भी नहीं था, बच्चा बैठ भी नहीं पाता था, पलट भी नहीं पाता था। पलट के सीधा नहीं होता था। तो फिर हमारे सेंटर के बारे में आपको हमको सर ने बताया, डॉक्टर HP सिंह सर ने बताया कि आप सर रोहान ने थेरेपी बताया। सेंटर में जाके हाँ, उनको दिखाइए। दिखाइए। ठीक और है। वहाँ से आने के बाद हम लोगों को बहुत मतलब यहाँ फ़ायदा हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपने हमारे यहाँ थेरेपी स्टार्ट किया, उस वक्त बच्चे की एज क्या थी? 10 महीने का। 11 महीने। 10-11 महीने का बच्चा था। हाँ। उस टाइम तक उसमें कुछ भी माइलस्टोन नहीं आए थे, नहीं आए थे। इवन नेक कंट्रोल भी नहीं था नहीं उसका। था। ठीक है। फिर आपने थेरेपी हमारे यहाँ स्टार्ट किया। कितने महीने के बाद आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगे? सर इम्प्रूवमेंट तो 15 दिन में ही दिखने लगा। अच्छा। हाँ। क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आए उसमें? तो सबसे पहले तो झूले में बैठा के वो झूले बैठने की कोशिश कर रहा था। और दीवार में टिका के अगर खड़ा कर देते थे तो वो दीवार में खड़े होने की भी कोशिश करने लगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको 15 दिन में 15 दिन में ही कुछ दिखाई देने हाँ, लगी? 15 दिन में। अभी आप कितना सेटिस्फाई हैं, और बच्चे में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स अभी तक? अभी बच्चा कितने साल का हो गया? बच्चा 2.5 साल का हो गया। 2.5 साल का हो 3 गया। साल मतलब 2 महीने बाद वो 3 साल के 3 साल का होने वाला पूरे है। हो जाएंगे। अभी उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आ चुके हैं? इम्प्रूवमेंट सर वो बैठने लगा। हाँ। रोलिंग अच्छे से कर रहा है, नेक कंट्रोल अच्छी है। पहले उसकी पकड़ अच्छी नहीं थी किसी चीज़ की, अब वो अच्छे से पकड़ रहा है। मतलब और फाइन सहारे से वो फाइन खड़ा मूवमेंट्स भी उसके आ गए? Yes, sir।
है ना? खड़े भी हो रहा है, अच्छा। वो वॉकर है, कुर्सी है, लेके पकड़ के चलता विद भी है, सपोर्ट वो खड़ा होके चल रहा है। चल रहा है। ठीक तो है। मतलब फ्री होके वो नहीं हो रहा, डिपेंड स्पीच भी होके। उसका स्पीच भी अच्छी डेवलप हो हो गई। गया? हाँ, हाँ, स्पीच भी उसकी डेवलप हो गई। ठीक है। और उसकी समझ भी काफ़ी डेवलप हुई है, मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे बिहेव करते हैं वैसे वो बिहेव करता है। हम्म। बुलाने पर थोड़ा सा जो दिक्कतें उसमें आ रही हैं वो उसके चलने में है, चलने जो में दिक्कत उसके आ रही है। माने थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम है, तो उसकी भी थेरेपी चली रही है। तो उसका मोटर इमिटेशन बहुत अच्छा हुआ, बहुत चीज़ों को कॉपी बहुत करता है बहुत सी वो। चीज़ों को कॉपी करने लगा है। हाँ। मतलब यदि उसके सामने कोई यानी अच्छी चीज़ें भी हो या गलत चीज़ें, दोनों को वो बराबर कॉपी करता है। अच्छा। और आवाज़ों को बहुत कॉपी करता है। अच्छा। जैसे मैं गाय रखे हुए हूँ, यदि मैं गाय को बुलाता हूँ तो वो भी बुलाएगा। अच्छा। तो आवाज़ों को बड़ी उसी तरह की, जैसे गाय रंभाती है तो उसकी आवाज़ भी निकालता है वो। सबका नाम लेता सबका है। नाम लेता है, अच्छा। सबको नाम से बुलाता है। तो पापा। मुझे एक बात बताइए कि जब वो 10-11 महीने का जो बच्चा था और आज के बच्चे में आप उसको कहाँ देखते हैं? मतलब उसको तो मैं मतलब 100% ही देना चाहूँगा। अच्छा। हाँ, उसका कारण है क्योंकि जो जिस कंडीशन में आए थे और जिस कंडीशन में एचपी सिंह ने हमको यहाँ भेजा था, हाँ। उससे तो बहुत से परिवर्तन उसमें आए हैं। जो उन्होंने शंका व्यक्त की थी और जो उन्होंने हमको आगे की बताया था कि यदि आप नहीं करोगे तो ऐसी स्थितियों में पहुँच जाओगे, तो उससे तो वो काफ़ी ऊपर आ काफ़ी चुके ऊपर हैं। आ गया। आज हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चे हैं जो सीपी से ग्रसित हैं और या तो डेवलपमेंटल डिले है उन बच्चों में। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना हम चाहेंगे? तो उनको ये कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी से, जो समय चला गया वो चला गया, हुँ। जितना जल्दी से जल्दी आप किसी भी थेरेपी सेंटर में पहुँचे। वैसे रीवा का सबसे बेहतर सेंटर रोहान थेरेपी सेंटर। सर्विस सेंटर है। यहाँ आपको आपके मन के अनुसार समय हुँ। और आपके मन के अनुसार थेरेपी, जिससे आप 100% सेटिस्फाइड होंगे। मतलब किसी भी थेरेपी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो वो पेरेंट्स का सैटिस्फैक्शन है। पेरेंट्स का दूसरी चीज़ ये है कि अन्य थेरेपी सेंटर में भी मैं गया, हुँ। तो जो बच्चों की फैसिलिटी यहाँ पर है, हुँ। अवेलेबल है, वो मुझे अन्य जगह नहीं मिल पाई। चलिए एक इसी लास्ट वजह क्वेश्चन मैं पूछूँगा, अगर आपको रोहान थेरेपी सेंटर को ग्रेडिंग देना हो आउट ऑफ 5 में, तो आप क्या ग्रेडिंग देना चाहेंगे? तो इसको तो मैं पूरे मार्क्स देना चाहूँगा। मतलब 5 आउट ऑफ 5। 5 आउट ऑफ 5। चलिए थैंक यू वेरी इससे मच, कम नहीं। आपने यहाँ समय दिया हम लोगों को।